दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं और किसी को नहीं पता कि ये कब और किसने लिखी है। लेकिन ये लोग सुनते-सुनते इस कहानी में इतना इंटरेस्ट आ चुका है कि लोग इसे जीवन पर उतार चुके हैं। जैसे कि जिन्न और मछुआरे की कहानी, अलिफ लैला हज़ार और एक रातें की सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानियों में से एक है। यह कहानी नैतिकता, चतुराई और जीवन के मूल्यों को दर्शाती है। मेरी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सिर्फ और सिर्फ अंकिता पी फॉर जेड। कहानी का सारांश। एक समय की बात है, एक गरीब मछुआरा रोज सुबह समुद्र के किनारे जाता और मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करता। उसकी दिनचर्या में एक नियम था कि वह दिन में सिर्फ 4 बार जाल डालता था। एक दिन जब वह समुद्र पर अपनी किस्मत आजमा रहा था, तो उसके साथ एक अद्भुत घटना घटी। पहली बार जाल डालने पर उसे समुद्र से सिर्फ एक मृत गधा मिला। वह निराश हुआ लेकिन हार नहीं मानी। दूसरी बार उसने जाल फेंका तो उसमें समुद्री काई और गंदगी निकली। अब मछुआरा और अधिक चिंतित हो गया। तीसरा प्रयास। तीसरी बार जाल में टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के कांच के टुकड़े फंसे। अब मछुआरा लगभग हताश हो चुका था। चौथा प्रयास। चौथी और अंतिम बार जब उसने जाल फेंका तो उसे एक भारी पीतल का घड़ा मिला, जिसका मुंह शीशा पिघलाकर बंद किया गया था। उस पर राजा सुलेमान का नाम खुदा हुआ था। घड़े का रहस्य। मछुआरे को घड़े में कुछ अजीब होने का आभास हुआ। उसने घड़े का ढक्कन खोला और अचानक उसमें से धुआं निकलकर आसमान तक फैल गया। धीरे धीरे धुआं एक विशाल जिन्न के रूप में बदल गया। जिन्न ने बताया कि वह राजा सुलेमान के समय का है। उसने राजा के आदेशों को मानने से इनकार किया था, इसलिए उसे इस घड़े में बंद कर दिया गया था। पहले 100 सालों तक जिन्न ने सोचा कि जो उसे आज़ाद करेगा उसे वह अमीर बना देगा। अगले 100 सालों में उसने सोचा कि वह अपने मुक्तिदाता को सारी संपत्ति और शक्तियां देगा। लेकिन 1000 साल बीत जाने के बाद वह क्रोधित हो गया और कसम खाई कि जो भी उसे आज़ाद करेगा उसे वह मार डालेगा। जिन ने मछुआरों से कहा, अब तुमने मुझे आज़ाद किया है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मछुआरा बहुत डरा, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उसने जिन्न से पूछा, तुम इतने विशाल हो, लेकिन तुम इस छोटे से घड़े में कैसे समा गए? जिन्न ने यह दिखाने के लिए कि वह वास्तव में घड़े में कैसे समा सकता है, फिर से धुआं बनकर घड़े के अंदर चला गया। मछुआरे ने तुरंत घड़े का ढक्कन बंद कर दिया और उसे समुद्र में फेंकने की धमकी दे डाली। जिन ने मछुआरे से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मछुआरा दयालु था, इसलिए उसने जिन्न को फिर से आज़ाद कर दिया। बुद्धिमत्ता और चतुराई। मछुआरे ने अपनी चतुराई से एक शक्तिशाली जिन्न को हरा दिया। क्रोध और प्रतिशोध। क्रोध और बदले की भावना हमेशा बुराई का कारण बनती है। मछुआरे ने दयालुता दिखाते हुए जिन्न को माफ कर दिया। जिन्न और मछुआरे की कहानी यह सिखाती है कि बड़ी से बड़ी समस्या को भी चतुराई और धैर्य से हल किया जा सकता है। साथ ही यह दिखाती है कि दया और क्षमा जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।